आरएसपुरा के कोटली मियां फतेह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देर रात यहां स्थित फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। तुलेल के शेखपुरा गांव में अवैध तौर पर काटी गई इमारती लकड़ियों का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लकड़ियों को विभिन्न जगहों पर छुपा कर रखा गया है। इसी बीच बांडीपुरा से रवाना की गई फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की टीम इलाके में पहुंच गई है। याद रहे कि इलाके में कल एक कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में लकड़ी जब्त कर ली गई थी। अखरोट की इंडस्ट्री को मजबूत बनाने और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अखरोट और गिरी के लिए नई टेक्नोलॉजी का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अखरोट से निकलने वाली गिरी को आसानी के साथ तैयार किया जा सके। कुपवाड़ा में करनाह से लकीर गांव तक लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं और हजारों लोगों का रोजगार इसी से जुड़ा है। वाइस चांसलर स्काउट जम्मू कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने जरहामा और सोगाम में 2 वॉलनेट फर्नेसिंग यूनिटों का उद्घाटन करके इसे लोगों के नाम वक्फ किया, जिसमें हमने ये 2 यूनिट एस्टैब्लिश किए और इससे ये होगा कि ये सारा मैकेनाइज्ड ऑपरेशन होगा। उसकी जो डिहलिंग होगी, उसकी क्लीनिंग होगी, ड्राइंग होगी, ग्रेडिंग होगी, क्रैकिंग, देन पैकेजिंग, ये सब कुछ एक पूरा कंप्लीट वैल्यू चेन है जो मैकेनाइज्ड ऑपरेशन है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लेबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इससे जो हम मार्केट में अपना वालनट लाएंगे वो एक यूनिफॉर्म ग्रेड का होगा और उस यूनिफॉर्म ग्रेड का और क्वालिटी का उससे जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगी। और ये हमारी कोशिश होगी कि ये सारे जम्मू कश्मीर में इस तरह के यूनिट्स हम खड़े करें और रोज़गार के मौके भी इससे हमारे जवानों में पैदा हो जाए। सिंपली उनको कुछ नहीं करना है, वो अपने ग्रीन वॉलनट्स इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग लाएंगे तो वहाँ पर उनको कंप्लीट प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, चाहे डेहलिंग है, चाहे वॉशिंग है, चाहे ग्रेडिंग है, पैकिंग है, वैक्यूम पैकेजिंग है। मैं आपको वैक्यूम पैकेजिंग के रिलेटेड भी बोलूँगा। अगर हम जस्ट इसको कोरिलेट करेंगे, अगर आपका कर्नल आपने वैक्यूम पैक किया, वैक्यूम पैक करके उसका रेट अगर आप लूज कर्नल भेजेंगे या वैक्यूम पैकेट भेजेंगे, ऑलमोस्ट इनका मतलब 2 टाइम्स रेट बढ़ जाता है। कठुआ के नगरी पुलिस चौकी के अधीन गांव पडियारी के 65 वर्षीय नूरजहां को उनके ही रिश्तेदारों द्वारा जमीन से बेदखल करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित महिला ने बताया है कि उनके पति की 6 महीने पहले मौत हो चुकी है। तब से रिश्तेदार जमीन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मारपीट का भी आरोप लगाया, साथ ही पुलिस पर उनकी शिकायत को अनसुनी करने का भी आरोप लगाया है। आज जमीन होना चाहते नहीं, कने मेरा ना कोठा जेड़ा ढाई ओड़िया, मेरी जमीन च ट्रैक्टर लाया वो पराली लाई दी ते ए ट्रैक्टर मारिया तू ते मेरा भन्निया धरी ओड़िया कोठा। मेरा घर आला मरी गेदा है, करना बेचारे के गरीब बंदा है, कक्ख नहीं, मेहनत मजूरी करदा हा ते मुड़ा बेचारा मेरा वो भी बेचारा दिहाड़ी तप्पा लांदा है, दिहाड़ी तप्पा लांदा। एक बच्चा है मेरा, दिहाड़ी तप्पा लांदा है। जे कुदै छिड़क चढ़िया गड्डी जा नहीं कुदै कुसै दा भी आखदा तू पुत्तरा जानू मारना सी, हुण तू है रे दा ये पुलिस नौकर न दोए पुत्र भी पुलिस च उन्होंने वो पैसे वाले ने, ये गरीब है, मजदूर है, दिहाड़ी करदा है। बच्चा है ये आखदे है कि भी दी जगह होना चाहते ने ते ये जगह है ही दी, ये सानू पता है, पक्का पता है। ये जे कोई कसम पर भी बारी आ जाएगी इंशाल्लाह कसम चुकांगे। मैं ये कोल रोंदी है जे असीं ते ये नहीं वधे मार दिंदे ने। वो देख इन्हें टबरी झुग्गी जी पाई इत्थे रहने वास्ते, ये अंदर बैठी थी, उन्हें उपर ट्रैक्टर चाड़िया, ट्रैक्टर कन्नै बुढ़ी थले ता इहदी कुड़ी भी नूंह ही थले ता नूंह हॉस्पिटल है, नूंह दे बड़ी सट सुट लगी। वो पुलिस गी भी पता है, वो पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस आके ते डेरे चुक जांदी है। मेरे को एक मां जगह इत्थे ते मैं गरीब है, मतलब वो मुलाजिम ने पैसे वाले ने, मतलब वो मिगी जबरदस्ती ठवालना चाहते हैं इतों। ये ट्रैक्टर मारिए मेरा झुंबर तोड़ उड़िया इन्हें इत्थे, कोठा भन्नी उड़िया मेरा। ये मेरे रिश्तेदार ने इत्थे, मैं बाले दे अपने कन्नै राखी वास्ते, मिगी राती बराती मारन पौंदे ने इत्थे, जुल्ले हमला करी जंदे मेरे नाले पुट्टी उड़े ने ट्रैक्टर लेइयै। इन्हें मां भी मेरी मारी है, ये जिहड़ा कम्म करदे ने मेरे नाल जिहड़ा शुरू करदे। पुलिस साढ़ा कोई साथ नहीं दिंदी, सानू धमकांदी है, धमके मारदी है, आखदे नस जाओ।